नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी सप्ताह हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए। आम लोगों से लेके खास लोगों तक सबको यही लगता है कि देश पूर्णतः आज़ाद है या हम सब पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इनसे या इन बातों से सहमत नहीं होंगे। होना भी नहीं चाहिए। दावे यह भी किए जा रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया भर में टॉप के यानी ऊपरी 10 अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जो है उसमें से एक है। अगले कुछ वर्षों में हो सकता है यह पोजीशन और अच्छा हो। हमारी शुभकामना देश के साथ है। सभी लोग यही चाहेंगे कि हम सब बेहद मजबूत हों, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। होना भी यही चाहिए और आज का यह विषय भी अमूमन उसी पर आधारित है। लेकिन वस्तु स्थिति कहीं न कहीं दावों से मेल नहीं खाती है। इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं है। ऐसा नहीं मान लें कि मैं यह कह रहा हूं कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की कमी है। नहीं, सरकार का दोष नहीं है। कहीं न कहीं दोष नागरिकों का भी होता है, आम लोगों का भी होता है। स्वतंत्रता का मतलब पहले यह जान लें कि सिर्फ स्वदेशी शासन को हम लोग स्वतंत्रता का अगर नाम दे दें या जो दे रहे हैं वह 100% सही नहीं है। हम लोग कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुए हैं। पहली बात, आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है और उससे बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। वैचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तो काफी समय लगेगा। यहां तो इस क्षेत्र में यानी कि वैचारिक रूप से स्वतंत्र जो होना चाहिए लोगों को, उस क्षेत्र में एक कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो कई कदम पीछे चले जाते हैं। इन बातों को हो सकता है बहुत कम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त करना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन मानसिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यहां भी लोगों का मत अलग है। लोगों को लगता है कि आर्थिक स्वतंत्रता यानी धनवान बनना ज़्यादा मुश्किल काम है, जबकि आसपास में आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत से धनाढ्य मिलेंगे, बहुत से धनपति ऐसे मिलेंगे, बहुत से धनवान ऐसे मिलेंगे, बहुत से अमीर आदमी ऐसे मिलेंगे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त किए हैं।
तो जब तक पहला फोकस हम लोगों का यह नहीं हो कि हम सब आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें, फिर मानसिक स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी। और वैचारिक स्वतंत्रता तो तब मिलती है लोगों को जब लोग सभी क्षेत्र में बहुत बढ़िया स्तर को प्राप्त कर चुके होते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, और चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो। इन सारे क्षेत्रों में जब तक वे एक अच्छे लेवल को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी बहुत कम लोग मानते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने आप को यहाँ विचारवान या ज्ञानवान मानते हैं। और देखेंगे कि वे लोग जो कई सारे क्षेत्रों में किसी के गुलाम हैं, वे अपने आप को वैचारिक रूप से परिपक्व मानते हैं। आज़ाद तो खैर मुश्किल काम है और उसका मतलब भी बहुत लोगों को पता नहीं है। और जब तक वैचारिक रूप से लोग आज़ाद नहीं होंगे, तब तक जो देश के लगभग सभी हिस्सों में दंगे होते हैं, अमानवीय कृत्य होते हैं, वे सारे होते रहेंगे। यह तो एक अलग बात है। लेकिन हमारा उद्देश्य सबसे पहले वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बताया जा चुका है कि पहले उसे हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक हम और सारे क्षेत्रों में अपना स्तर सामान्य से ऊपर नहीं करेंगे। यहाँ बहुत लोगों का स्तर सामान्य से नीचे है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र को लें, यानी कि धन संपत्ति के बारे में जब आप विचार करते हैं, पूरे देश का दृश्य उस समय का याद करें जब देश महामारी से गुजर रहा था। कई ऐसे लोग जो अच्छे खासे घर से थे, जिनकी अच्छी नौकरी थी या बिजनेस था, वे सारे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग, सभी तो नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग एक एक दाना के लिए, एक एक रुपया के लिए मोहताज हो गए। ऐसे लोगों को हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं कह सकते, वे स्वतंत्र नहीं थे। इसका क्या कारण है? जो एक परिपाटी है, और जो सिखाया जा रहा है ज्ञानवान लोगों के द्वारा और कथित रूप से विचारवान लोगों के द्वारा, और इसमें सबका योगदान रहता है, समाज का, सरकार का, व्यवसायी का, सबका योगदान रहता है कि आर्थिक रूप से लोग आज़ाद नहीं हो। पहली बात, लोगों को मतलब भी नहीं पता है, और दूसरी बात, जो इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं, जो इस बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, तो चाहे सरकार भी हो, वे भी लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं
और नहीं करते हैं कि लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हों। आर्थिक रूप से जब लोग आज़ाद होंगे तो जो कर्ज की परिपाटी है और लोन को जो बढ़ावा दिया जाता है, लोन मतलब कर्ज ही होता है, और इसको सभी तरफ से बढ़ावा दिया जाता है और माना जाता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है या बढ़िया है। एक से एक अर्थशास्त्री आपको मिल जाएंगे जो इनके पक्ष में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है वो किसी और ग्रह का आकलन करके यहां के संबंध में बोल रहे हों। इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री देश में हुए हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए या वहाँ का जो दृश्य है वह वैसा ही है। वह समय के साथ जो प्रगति हो सकता था वही हो रहा है। तो कुल मिला के उसे यह नहीं कह सकते हैं कि वे पूर्णतः सही हैं। मैं उससे गलत भी नहीं कह रहा हूँ। वे अपने नज़रिया से या अपने विचारों से सब कुछ को जस्टिफाई कर देते हैं। वो सच भी है, लेकिन जब ऐसे दृश्य आते हैं महामारी जैसा, तब लोगों को लगता है कि अगर कुछ बचा के रखा होता तो इस समय काम आता। और सरकार को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, ठीक है, ऐसे वक्त में मदद करनी चाहिए और वे लोग करते भी हैं। उन लोगों की तरफ से यह नहीं कहा जा सकता है कोई गलतियां हुई है, लेकिन जो हम सब का अपना नैतिक कर्तव्य था या होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं गलती मैं नहीं कह सकता हूं, कमी रह गई। कई लोग 40-40 साल तक काम करके 40 दिनों का अगर राशन खरीदने में समर्थवान नहीं है तो फिर दोष किसका कहा जाए? पढ़ने वाला का, पढ़ाने वाला का, बताने वाला का, समझाने वाला का, व्यवसायी का, अर्थशास्त्री का, किसका कहा जाए? पुराने समय में या अभी भी जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, कर्ज को बेहतर नहीं मानते हैं, लेकिन इसके विपरीत हवा है चारों तरफ। रोज कई कॉल आएंगे सबको कि आप कर्ज ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें। इनसे कई लोगों का व्यवसाय चलता है और जो डाटा होता है, यानी कि जो आंकड़े होते हैं, उसमें फेरबदल करने में बहुत सारी संस्थाओं को सहूलियत मिलती है और आम लोगों को भी देखने में और दिखाने में सहूलियत मिलती है। हम अपने आप को अपने से बड़ा दिखा पाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बहुत बढ़िया सा वर्ड यूज करते हैं, EMI। इस पे सभी कुछ मिल रहे हैं। यह बढ़िया है या खराब है, यह तो तब पता चलता है लोगों को कि जब लोग बुरे वक्त में फंस जाते हैं।
यह तो एक अलग दृश्य हुआ। अब जो मुख्य बात है उसे भी जाना जाए। और यह वीडियो आइए शुरू करें। इस सीरीज का वीडियो है तो कुछ बात ऐसी है कि जिसको अमल में लाना है। अगर हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कहाँ से शुरुआत किया जाए। कई लोगों का तर्क होता है कि हमारी इनकम तो बहुत कम है या हमारी इनकम तो है ही नहीं, तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। हालांकि उनका तर्क लगता सही है, जानकारी के अभाव में उनका तर्क सही लगता है। जब आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी अच्छी खासी है, वे लोग भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारी आमदनी कम है तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। हो सकते हैं। इसका एक तरीका है, और यह नहीं कि यह तरीका मेरा इजाद किया हुआ है, कई सारी किताबों में भी लिखी हुई है, जानकार लोग भी बताते हैं। आपकी आमदनी जो कुछ भी हो उसमें से सबसे पहले आप 10% यानी कि 10वां हिस्सा निकालें, उसको अलग रखें, उसको खर्च नहीं करना है। यह पहला काम। कुछ लोग कहेंगे कि वे आजकल घाटे में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, या कर्ज लेके घर चला रहे हैं। वे लोग भी यही नियम अप्लाई करेंगे, अपने आप पर यही नियम लागू करेंगे। चाहे आप घर खर्च के लिए कर्ज ले रहे हों तो भी आप 10वां हिस्सा अलग निकालें और सिर्फ 90% से ही घर चलाएं। कुछ लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा है, वे लोग 1-2% से भी घर चला सकते हैं, कुछ लोग 50% से घर चला लेते हैं, लेकिन कम से कम 10% तो आपको अलग रखना है। यह मान के चलें, चाहे जैसे हो, कर्ज लेके भी घर चला रहे हों तो भी यही शुरुआत करना है आर्थिक आज़ादी के लिए। यह तो पहला कदम है, यही नहीं रुकना है। जो 10% आप अलग रखे हैं उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करें, और ऐसे नहीं कि आंख बंद करके साल में दुगुना या 6 महीना में दुगुना करने का कई योजना लोग निकालते हैं, उस पर नहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए सीखना है, और सिर्फ उसी जगह इन्वेस्ट करेंगे, उसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहां रिटर्न हमें अमूमन मार्केट के हिसाब से ही मिले तो लगेगा कि यह जायज़ है। रिटर्न थोड़ा कम भी मिले, अगर विश्वसनीय संस्था है या सरकार का कोई अंग है तो वहीं इन्वेस्ट करें। यह दूसरा कदम है। और तीसरा कदम होना चाहिए, उस इन्वेस्ट से जो रिटर्न आ रहा है, यानी कि जहां हम निवेश किए उससे भी कुछ न कुछ आमदनी आएगी, उसको खर्च नहीं करना है, उसको दोबारा निवेश करना है, दोबारा इन्वेस्ट करना है। यही आसान 3 कदम है आर्थिक रूप से आज़ाद होने का। अगर कम आमदनी है, हो सकता है समय थोड़ा ज़्यादा लगे,
लेकिन कुछ वर्षों के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे आर्थिक रूप से। जो लोग इस नियम को अपने जीवन में लागू किए हैं वे आज़ाद हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या हो सकता है कम है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी है देश की, तो बहुत से लोग हैं ऐसे। ज़्यादातर लोग यही सोच के निवेश नहीं करते हैं कि उनके पास पूंजी का अभाव है या आमदनी कम है, या वे लोग चाहते ही नहीं हैं कि आर्थिक रूप से आज़ाद हो। किसी ने बताया भी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हों हैं वे इन बातों को जानते हैं। अधिकांश लोग आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। वे जो पढ़े लिखे हैं वे तो इन चंगुल में ज़्यादा फंसते हैं जो प्रोडक्ट्स हमें आर्थिक गुलामी की ओर ले जाती है। उन लोगों को पता भी नहीं होता है और धीरे धीरे वे अभ्यस्त हो जाते हैं इसके। तो अगर वाकई में स्वतंत्र होना है, बाकी सरकार का जो काम है वह सरकार अपने हिसाब से करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। उस पर हम सारी बातें थोप नहीं सकते हैं, उसको हम सही गलत नहीं कर सकते हैं। वहाँ कई सारी आवश्यकताएं अलग होती है, उनकी अलग जिम्मेदारी भी है, सोचने का उनका नज़रिया कहीं न कहीं कई क्षेत्रों को मिलाकर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हम सबको आर्थिक रूप से आज़ाद कर देंगे, यानी कि हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो जाएगी कि कम से कम ऐसा हो कि कुछ समय के बाद हम काम नहीं भी करें तो हमारा जीवन यापन अच्छे ढंग से हो सके। कुछ लोग इसे रिटायरमेंट कहते हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्रों में रिटायरमेंट का एक उम्र सीमा तय किया गया है। निजी क्षेत्रों में लोग अपने अपने हिसाब से रिटायर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उम्र भर वे रिटायर नहीं हो पाते हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उनको जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ता है या किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। काम ना करना पड़े और किसी पर निर्भरता नहीं रहे, इसके लिए ही आर्थिक आज़ादी चाहिए। बाकी आज़ादी जैसे मानसिक आज़ादी या बौद्धिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, ये सब बाद की बातें हैं, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है वे मानसिक रूप से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, विचारवान हैं या विचारवान नहीं है, उनके पास बुद्धि कितनी है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह अलग बात है कि हम लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि विद्वान की पूजा सब जगह होती है। हो सकता है किसी ज़माने में होता होगा, लेकिन सिर्फ विद्वान होना काफ़ी नहीं है, उनको विचारवान भी होना पड़ेगा, उसको धनवान भी होना पड़ेगा। और यह जरूरी नहीं है कि जो विद्वान है वह विचारवान है। अगर यहाँ के विद्वान विचारवान होते
तो देश ना तो कभी गुलाम होता और ना कभी का गरीब होता। भले इतिहास में कुछ वर्णन और लिख दें हम, यह तो हमारी मर्जी है, हम अपने आप को किस तरह पेश कर सकते हैं। जहाँ लिखने की बात हो, साहित्य की बात हो, चलचित्र की बात हो यानी सिनेमा की बात हो, उस पर कुछ भी दिखा सकते हैं। वहाँ स्वतंत्र होते हैं लोग, काल्पनिक बातें हैं। लेकिन हकीकत अभी भी यही बयां करती है कि कई क्षेत्रों में हम आज़ाद नहीं हैं, और उसके लिए हम सबको अपने अपने स्तर से ही काम करना होगा। हमारी आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, बचत करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। बचत हमें खुद करना होगा। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हमें खुद सीखना होगा, खुद करना होगा। फिजूल खर्ची को खुद ही रोकना होगा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। दूसरे पर आरोप लगाकर हम आर्थिक रूप से या वैचारिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी रूप से हम आज़ाद नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात कि हम सब आएं और शुरुआत करें कि आर्थिक रूप से आज़ाद बन सके। उसके लिए आज से ही शुरुआत करें। यही 3 कदम है, और इसको कई बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपको हो सकता है दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, एक बार में ही आप सब कुछ याद कर लें। बहुत यह रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जितना आपकी आमदनी है उसका कम से कम 10वां हिस्सा आपको अलग करना है, और उस 10वें हिस्से को सोच समझकर निवेश करना है। बाजार में कई ऐसे टूल्स हैं, बहुत अच्छे हैं, विश्वसनीय भी हैं। यह पता करके थोड़ा बहुत निवेश सीखना भी है, और जानकार लोगों के पास भी जाना है। कुछ उसमें खर्च भी हो सकता है। यह दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है उस निवेश किए गए पैसे से जो रिटर्न आएगा, जो आमदनी होगी, उसको भी दोबारा निवेश करें। यह जब आदत बनाएंगे बचत करने का, निवेश करने का, तो एक समय आएगा कुछ वर्षों के बाद आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। बाकी तरह तरह के भाषण हैं स्वतंत्रता दिवस पर, आप उनके मज़े ले सकते हैं कई क्षेत्रों में गुलाम बनकर। यह कहने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप चाहें तो इस वीडियो को किसी और के साथ भी शेयर कर लें, परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखाएं, ताकि लोगों को यह समझ में तो आए कि हमें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना है। बहुत सारे परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, यह हम सब जानते हैं। और जैसा कि कहा भी जा चुका है, महामारी के समय हम सब इसको देख भी चुके हैं, और हम में से कई लोग भुगत भी चुके हैं। उस समय लगता था कि इसका ईएमआई नहीं जाता या लोन नहीं होता, या अपने खर्चे को कम करके हम कुछ बचा पाते तो बेहतर होता। इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जीवन में कभी भी उस तरह की घटना दोबारा हो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है
कि उससे सबक हम लोग ना सीखें और इस जन्म को आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर ही जिए। थोड़ा कम में गुजारा करें, लेकिन अगर आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे तो फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि जो आप चाहते थे जिस तरह जीना, उस तरह जीना शुरू कर लेंगे। वह सब कुछ हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए और शुरुआत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर विचार पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें। अगर पसंद नहीं आया हो तो दोबारा देखें, तिबारा देखें। आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।